सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावातिरभावे कृत्सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मूल नायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। आप लोग पैदल थोड़ी आए हो, अपने घर से पैदल थोड़ी आए हो, नहीं आए ना? फिर आपकी आवाज़ में इतनी थकान क्यों लग रही है? बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गाड़ी तो बढ़िया है, धक्का मार है, लेकिन अच्छी एक धक्के में चल गई। बोले विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। कल चर्चा हुई थी, किसी के अंदर गुस्से की कमी होती कि वो बहुत गुस्सा करता है, किसी के अंदर चोरी करने की कमी होती है, जहाँ भी जाता उसको वही नज़र आता क्या उठा लूँ। कितने बार अपनी इस आदत के कारण कितनी बुराई हुई है मगर छोड़ नहीं पाता है। किसी की कमी होती है वो चुगली करता है, इधर की बात उधर और उधर की बात उधर। किसी की कमी होती है वो कान लगा के बात सुनता है, किसी की कमी होती है वो गुटखा खाता है, और किसी की कमी होती है वो शराब पीता है। कहीं चला जाए शराब ढूंढना शुरू कर देता है। यदि चाय पीने वाला होगा, आप यात्रा पर निकले हो और जिसकी चाय की आदत है, तो गाड़ी से उतर के सबसे पहले क्या दिखती है? अरे बोलिए ना, है नज़र कहाँ जाएगी? चाय की दुकान में, है ना? चाय कहाँ मिल रही? भाई पहले चाय पीना है। अच्छा, जो शराब पीते होंगे वो शक्ल ढूंढेंगे कि ऐसा कौन व्यक्ति जो पीता हुआ दिख जाए, तो शायद उसके पास थोड़ी सी मिल जाए। सबकी अपनी अपनी कमी होती है। इसी तरह से ये कमी इंसान को कितना भी वो ऊपर पहुंच जाए, नीचे उतार देती है। अभी पता चला कि जो फिल्मी कलाकार हैं वो ड्रग्स में पकड़े गए हैं। अब उन्होंने दुनिया में कितना नाम किया अपना, कितनी मेहनत करी होगी, और एक आदत के कारण सब पे पानी फिर गया, है ना बंधुओं? यदि आदत सुधारनी है तो शरीर को सुधारना पड़ेगा या मन को सुधारना पड़ेगा? संकल्प कौन लेता है, शरीर या मन? अरे बोलिए ना, मन। चलिए, आप ज्ञानी हैं, आपको पता है कि मन संकल्प लेता है, शरीर नहीं लेता है। यदि आप उपवास करते हो तो उपवास कौन करता है? सोचने वाली बात है। उपवास कौन करता है? करता तो शरीर है, करवाता कौन है? मन करवाता है। मन ने कह दिया आज तुझे खाना नहीं मिलना है, तो शरीर बेचारा शांति से बैठ जाता है, ठीक है कोई बात नहीं है, तुम कहोगे वही करूँगा। यही है ना? तो मन एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको जो सिखा दो वो सीख जाता है। और एक और इसकी बात बता दूं कि मन 24 घंटे काम करता है। शरीर थक जाएगा,
काम करते करते, मुंह थक जाएगा बोलते बोलते, पर मन नहीं थकता सोचते सोचते। बोलिए आज तक थका हो तो बताओ। सोते हैं तो सोने में भी शरीर सो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, मगर मन फिर भी सपनों में चलता है। सपने आते कि नहीं आते? आते हैं ना। सपना कौन देख रहा है? सपना कौन देख रहा है, शरीर या आत्मा? आत्मा। आत्मा कभी सोती ही नहीं है। शरीर की सुप्त अवस्था को कहते हम सो गए, और जैसे ही जरा सी नींद कमजोर होती है वैसे ही मन चालू हो जाता है। चालू तो वो सुप्त अवस्था में भी रहता है, मगर हमें पता नहीं होता है। मन जब थोड़ा भी जागृत हो जाए तो वो सपने देखने लगता है, सपने में चलने लगता है, सपने में काम करने लगता है। मन सोते ही नहीं है। मन बिना सहारे के नहीं रहता। क्या? अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रही हूं। मन बिना सहारे के नहीं रहता। उसे पकड़ने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए, कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। जैसे गाड़ी है, गाड़ी खाली चल सकती है, मगर मन रूपी गाड़ी खाली नहीं चल सकती। उसमें कुछ ना कुछ तो भरना ही पड़ेगा। 24 घंटे चलने वाला, बिना थके चलने वाला ये मन, इसमें कुछ ना कुछ सवार होने के लिए विषय तो चाहिए ही चाहिए। अब आप हैं, यदि खाली बैठे हैं, आपके हाथ पांव बिल्कुल सही हैं, आप खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, उस समय पर मन काम करता कि नहीं करता? आपके हाथ में किताब नहीं है, आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, आपके सामने टीवी भी नहीं है, आपके सामने परिवार भी नहीं है, और आप बैठे हुए हैं। भाई यदि मोबाइल होगा तो क्या करोगे? मन को पकड़ने के लिए मोबाइल मिल गया। अब मन कहाँ चलेगा? मोबाइल में। मोबाइल नहीं है, सामने टीवी रखी है तो रिमोट शुरू हो जाएगा, चैनल चेंज होने लगेंगे। कौन सा चैनल देखूं, कौन सा सीरियल देखूं? सीरियल ही ज़्यादा याद आते होंगे। आप लोग सीरियल देखते नहीं देखते हो? अरे बोलिए ना, कितने लोग नहीं देखते वो हाथ उठाओ, तो देखने वाले अपने आप पता चल जाएंगे। नहीं देखने वाले हाथ उठाओ। मतलब देखने वाले ज़्यादा हैं। ओहो हो, आप भी देखती हैं? अच्छा। मन को अवलंबन चाहिए। क्या चाहिए? अवलंबन। आप खाली बैठे हो तो मन खाली नहीं है। हाथ खाली हैं, पांव खाली हैं, आंखें खाली हैं, कान खाली हैं, मुंह कुछ नहीं बोल रहा है, शरीर कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मन बहुत कुछ कर रहा है। कुछ नहीं होगा तो जो तुमने सीरियल देखा है ना, वही दिमाग में शुरू हो जाएगा। क्या देखा था तुमने? उसकी सास का क्या हुआ, उसकी बहू का क्या हुआ, उसके पति का क्या हुआ? अरे बोलिए ना। सीरियल देखा तो एक बार था, लेकिन मन को जैसे ही फुर्सत मिलती है वो दोबारा देखना शुरू कर देता है। भाई दोबारा कैसे आया आपके मन में? आपका वो सीरियल आपके अंदर इतनी गहराई में उतर गया कि वो सेव हो गया। भाई बहुत सी चीज़ होती है, आप किसी से मिलते हो, मिले थोड़ी देर में भूल गए, याद ही नहीं है, दोबारा कभी विचार ही नहीं आएगा उसका। ऐसा होता कि नहीं होता? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतने अंदर घुस जाती हैं कि बार बार दिमाग में घूमती हैं। ऐसा होता है ना। जो चीज़ रुचि से देखी जाती है, किससे? रुचि से, प्रेम से, राग से, मोह से, जो चीज़ तुमने देख ली वो सेव हो गई। अब वो तुम उसको भूलोगे नहीं कभी। जब याद करना चाहोगे, यहाँ फोटो खिंच गई है, एल्बम तैयार हो गया है दिमाग में, जब भी खाली बैठोगे एल्बम अपने आप खुल जाएगा और देखना शुरू हो जाएगा। एक अम्मा जी आई, बोले माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। भाई क्या बात है, बिल्कुल याद नहीं रहता, इतने शास्त्र पढ़ती हूँ,
इतने प्रवचन सुनती हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता है। मैंने कहा अच्छा आप ये बताओ कि आपके कितने बच्चे हैं? बोले 8। अम्मा जी हैं, पुराने थे। बोले 8 बच्चे हैं, 6 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। मैंने कहा सबके नाम बताओ। सबके नाम बता दिए। फिर मैंने कहा सबकी शादी होगी? अरे सब मौज में हैं, सब अपने अपने घर में सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है माता जी। अच्छा तो इनकी शादियां कहाँ कहाँ की हुई हैं? तो एक बहू वहाँ की है, एक बहू वहाँ की है, मंझली वहाँ की है, छोटी वहाँ की है, तीसरे नंबर की वहाँ की है, बड़ी वाली वहाँ की है, मेरी एक बेटी वहाँ है, एक बेटी वहाँ है। अच्छा तो फिर इनकी तुमने शादी भी तो करी होगी? हाँ मैंने करी। कितनी मेहनत करी थी मैंने? बहुत मेहनत करी थी। अच्छा तो तुम्हारे यहाँ जो जब बहू आई थी तो दहेज में कुछ तो आया होगा? हाँ बिल्कुल, उसके यहाँ से इतना आया था, उसके यहाँ से इतना आया था, उसके यहाँ से इतना आया था। अच्छा अम्मा जी आपके यहाँ नाती पोते भी तो होंगे? अरे माता जी किलकारियों से आंगन गूंजरा है, सब मौज में है। अच्छा तो जरा नाती पोतों के नाम बताओ। तो मेरे बड़े पोते का ये नाम है, मेरे छोटे पोते का ये नाम है, मेरे धोते का ये नाम है, मेरे उसका ये नाम है। अच्छा अम्मा जी, मैंने कहा अभी तो आप कह रही थी, आप समझ गए? अभी तो आप कह रही थी कि आपको कुछ याद नहीं रहता है। आपको तो बहुत कुछ याद है। अभी तो मैं और पन्ने खोलना चाहूँ आपके अंदर के तो वो सारे खुल जाएंगे। अभी तो आप कह रही थी याद नहीं रहता और अब आपको तो बहुत कुछ याद है। इसका मतलब ये है जिसे अपनी आत्मा से प्रेम होता है उसे धर्म याद रहता है, उसे संत याद रहते हैं, उसे भगवान याद रहते हैं, उसे शास्त्र याद रहता है। और जिसे अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है उसे सारी दुनिया याद रहती है, स्वयं को छोड़कर, और बाकी सब कुछ याद रहता है। एक और उदाहरण है कि एक जगह किसी सन्यासी के प्रवचन चल रहे थे, उनके संघ का आदमी बीच में आया, गांव वाले बैठ के प्रवचन सुन रहे थे, उसने 2-4 गालियां दी और भाग गया। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। बताओ, सन्यासी के साथ का आदमी और गालियां दे रहा है। उनका तो प्रवचन सुनने में, अरे बोलिए ना, मन ही नहीं लगा और बार बार दिमाग में घूम रहा, उसने ये गाली दी, उसने ये गाली दी, उसने ये गाली दी। वो तो वहां से रफू चक्कर हो गया गालियां दे करके। अब महाराज सामने बैठे हैं, कुछ कह सकते नहीं, मार सकते नहीं, पीट सकते नहीं। नहीं होते तो बताते, नहीं होते तो बताते। गाली देने का क्या मतलब होता, मजा चखाते हम उसको। अब 15 दिन बाद वो लौट के आया, लोग पकड़ के लाए उसको, बोले महाराज ये आपके संघ का आदमी, इसने उस दिन गालियां दी थी। वो मुस्कुराने लगा, बोले देखो महाराज, एक तो गालियां दी और ऊपर से मुस्कुरा रहा है। पूछो पूछो ये क्यों मुस्कुरा रहा है। अब वो और जोर से हंसने लगा, बोले महाराज आप ही संभालिए इसको। जिसको इतना मैनर्स नहीं है, जिसको इतना तरीका नहीं है कि गालियां देने के बाद हंस रहा है, वो आदमी क्या आदमी होगा। तो भाई उससे पूछा तू हंस क्यों रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा, पहले ये बता दे। बोले महाराज मैंने इन्हें गालियां दी, इनसे ये पूछो कौन कौन सी गालियां दी, 1 मिनट में बता दी कि उस दिन तुमने ये गालियां दी थी। अच्छा महाराज उस दिन आपने प्रवचन में क्या कहा था, वो इनसे पूछो। अरे बोलिए ना, है कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? गाली याद रखने वाली चीज है या नहीं है? नहीं है। रखते हो नहीं रखते हो? कोई बुरा बोल तो दे जरा सा, सारी जिंदगी याद रहता है उसने ये कहा था, उसकी शादी में ऐसा हुआ था। पूरी शादी बहुत अच्छे से हुई थी, केवल 10 मिनट के लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। वो 10 मिनट याद रहेंगे और बाकी पूरी शादी भूल जाओगे। या तो अधिक राग की चीजें याद रहती हैं और या अधिक द्वेष की चीजें याद रहती हैं। क्या याद रहता है इसको? या तो अधिक
राग रहता है याद या अधिक द्वेष याद रहता है, और ये इसका रिवीजन करता है। पिक्चर देखेगा दिन भर घूमेगी दिमाग में, सीरियल देखेगा दिन भर घूमेगा दिमाग में, प्रवचन सुनने के बाद घूमता है दिमाग में, आज माता जी ने ऐसा कहा था, आज माता जी ने ऐसा कहा था, प्रवचन घूमता है दिमाग में। मतलब समझ जाओ, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बात चल रही है कि मन को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। मन बिना सहारे के नहीं चलता है, उसे कोई ना कोई विषय वस्तु चाहिए ही चाहिए। बिना विषय वस्तु के वो चलता ही नहीं है। अब विषय वस्तु उसे क्या दी जा रही है, ये काम मन का नहीं है, ये काम आत्मा का है कि वो मन के द्वारा काम क्या करवा रहा है। जैसे आंख मिली है, देखने के लिए मिली है, क्या देखना है ये आत्मा का काम है। देखने के लिए टीवी है आपके पास में, लेकिन कौन सा चैनल देखना है ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? टीवी वाले बताएंगे? नहीं, कौन बताएगा? जिसकी रुचि आत्मा में होगी उसका पारस चैनल, जिनवाणी चैनल लग जाएगा। जिसकी रुचि राग रंग में, पहनने ओढ़ने में, श्रृंगार में, मोह में होगी उसका सीरियल लग जाएगा। जिसकी रुचि राजनीति में होगी उसकी न्यूज़ चैनल लग जाएगा। जिसकी रुचि खेल में होगी उसका खेल वाला चैनल लग जाएगा। जिसकी रुचि खोज में होगी वो कौन सा चैनल आता है? डिस्कवरी, उसका डिस्कवरी चैनल लग जाएगा। बच्चे होंगे उनकी रुचि कार्टून में होती है, उनका वो चैनल लग जाएगा। सबकी व्यवस्था है टीवी में, मोबाइल में सबकी व्यवस्था है। मोबाइल और टीवी एक ऐसी चीज हो गई है, तुम जो चाहो निकाल लो उसमें से। तुम्हें स्वर्ग जाना है उसकी भी व्यवस्था है, मोक्ष जाना है उसकी भी व्यवस्था है, तुम्हें नरक जाना है, अरे बोलिए ना, क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। उसमें चोरी की भी कला सिखाई जाती है, उसमें एक दूसरे को मारते कि नहीं मारते हैं, हिंसा होती नहीं होती, उसमें हिंसा होती है ना। हिंसा करने वाला कहाँ जाता है? जो उससे हिंसा सीख लेगा वो नरक चला जाएगा, जो धर्म सीख लेगा वो स्वर्ग चला जाएगा, जो राग रंग में फंसा रहेगा वो 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। जैसे टीवी अपने आप में कुछ नहीं है, तुम जो चाहो वो निकाल लो, ऐसे मन अपने आप में कुछ नहीं है, इसे जो चाहो तुम वो करवा लो। इसको भी संस्कार दिए जाते हैं। जैसे आँख को संस्कार दिए जाते हैं, बुरी नज़र से नहीं देखना, बुरा नहीं देखना, अच्छी चीज़ देखना, आँख को संस्कार दिए जाते हैं। कान को संस्कार दिए जाते हैं, अच्छा सुनना, बुरा नहीं सुनना। मुंह को संस्कार दिए जाते, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, बुरा नहीं बोलना। ऐसे ही मन को संस्कार दिए जाते हैं कि अच्छा सोचना। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे मंदिर में लाते हैं, धोक दे धोक दे, उसकी गर्दन पकड़ पकड़ के, करते नहीं करते? करते ना। बच्चा देखता, अच्छा ने एक बार धोख दिलवाई, दे दिया, दोबारा दिलवाई, दे दिया, चौथे पांचवें दिन से वो खुद ही रहने लगता है। उसे ये नहीं पता कि भगवान कौन है, ये कौन है उन्हें नहीं पता। बच्चे नहीं जानते कि ये कौन है, मगर तुमने कहा धोख दे धोख दे तो दे ली उसने। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति आता है, वो धोख कब देता है? जब वो इन्हें भगवान मानता है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? आपने गर्दन पकड़ के झुकाया है, ये उसके शरीर को संस्कार दिए हैं। और एक बात ध्यान रखना, एक इंद्रियों का मन नहीं है, 2 इंद्री में मन नहीं है, 3 इंद्री में मन नहीं है, 4 इंद्री में मन नहीं है, पंचेंद्री में भी असंगी प्राणी भी हैं जिनका मन नहीं है। मतलब आपने कितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं, एक इंद्री को पार किया, 2 इंद्री में 2 को पार किया, 3 इंद्री में 3 को पार किया, 4 इंद्री में, पंचेंद्री में असंगी को पार कर दिया, फिर पंचेंद्री में मन वाले प्राणी में पहुंचे तो कुत्ता, बंदर, बैल, गाय, चिड़िया, कुत्ता, कबूतर,
इन सबके मन होता है मगर उपयोग करने की शक्ति नहीं है। क्या? मन होता है मगर मन को उपयोग करने की शक्ति नहीं है। और आप कौन हैं? मनुष्य, सबसे ऊपर की श्रेणी में बैठे हैं। आपको मन मिला है, करोड़ों अरबों पुण्य किए थे, तब कहीं जाकर ये मन मिला है, और इस मन का कर क्या रहे हैं अब आप देखिए। जो चीज बड़ी कीमती होती ना, उसका उपयोग बड़े अच्छे से करना चाहिए। ऐसे ये मन बड़ा कीमती है, इसका उपयोग बड़े अच्छे से करना चाहिए और बड़ी अच्छी जगह करना चाहिए। जैसे आप पैसा कमाते हो तो पैसे की कीमत जानते हो नहीं जानते हो? यदि आपका बच्चा फालतू खर्च करे, गुस्सा करते हो नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो ना? हैं? तुझे इस बार तो दे दिए, अगले बार बिल्कुल नहीं देंगे, कहते हो ना बच्चों से, क्योंकि उसने पैसे का दुरुपयोग किया है। यदि वही पैसा यदि उसका सदुपयोग करे तो क्या कहोगे? बेटा ले, एक बार और कर ले, सदुपयोग करे तो, है ना? एक बेटा यहाँ बैठा हुआ है, क्या नाम है मम्मी पापा का? महेंद्र जी, आशा रानी जी, पहाड़िया, पांड्या, कहाँ से? धूलियान, न्यूयॉर्क से। अच्छा, और उनके सुपुत्र आज यहाँ आए हुए हैं। इनके परिवार से पैसा कमाना अलग बात है और पैसा सही जगह लगाना अलग बात है। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें कि आज इनका परिवार यहाँ पर आया हुआ है। और पैसे का सदुपयोग क्या है? ये जो जहाज मंदिर दिख रहा है, ये क्या है? किसी ने दिया होगा ना, हैं? तभी तो ये जहाज मंदिर बन गया। इतने लोग प्रसन्न होते आकर के, जिसने यहाँ लगाया हुआ है, जितने लोग पुण्य कमा रहे हैं, उसका 6वां हिस्सा उनके पास जा रहा है जिनका पैसा इस मंदिर में लगा हुआ है। ये है सदुपयोग। ये क्या है? सदुपयोग है। और 5 वर्ष में ये तीर्थ बन के तैयार हो गया। कितने वर्ष में? केवल 5 वर्ष में। मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी आज तक कोई तीर्थ नहीं बना है, आज तक नहीं बना है। अब मैंने भी यही सोचा था कि भाई सारे तीर्थ 20-25 साल में बनते हैं, तो मैं अभी बिहार करने वाली थी। मैंने 2-3 बार बिहार करने का भी प्रयास किया कि जाऊं यहाँ से, लेकिन भगवान अतिशयकारी, ऐसी शक्ति कि खींच खींच के वापस बुला लिया कि जब तक इनकी सेवा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ से जाने नहीं देंगे। ऐसे अतिशयकारी भगवान आपको दर्शन करने मिले हैं। हम सब लोग, जितने लोग दर्शन कर रहे हैं, ऐसे समय में जन्म लिया है जिस समय भगवान जमीन से प्रकट हुए हैं। आज बेटे का क्या नाम है? बेटे आपका नाम क्या है? राजीव जी पांड्या ने आज यहाँ अभिषेक किया, शांति धारा की। और सुना तो पहले होगा यहाँ पर, यहाँ का नाम तो सुना होगा आपने। न्यूयॉर्क में खबर है नहीं है यहाँ की? है, खबर है। क्या बात है। भगवान की चर्चा दूर दूर तक है, देश और विदेशों तक है। और राजस्थान में वैसे सिद्ध क्षेत्र एक भी नहीं है, सिद्ध क्षेत्र एक भी नहीं है, लेकिन अतिशय क्षेत्र ऐसे हैं कि सारी दुनिया को राजस्थान आना पड़ता है। सारी दुनिया आ रही, भागी भागी चली आ रही है, और भगवान अपनी किरणों से सब भक्तों को खींच करके दर्शन देने के लिए बुला लेते हैं। तो बात चल रही थी मन की, समय हो गया है, बाकी चर्चा कल करेंगे कि मन को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। ठीक है, इसके आगे की चर्चा कल करूँगी। बाकी आप घर में सुन लेना। शाम को सुनते हो नहीं सुनते हो? शाम को सुनते हो नहीं? 5:40 पर सुनते हो? चलो, बहुएं सुनती है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इनको ही तो सुधारना है। ये सुधर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी अपने आप सुधर जाएगी। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है।
क्या बोलना है आपको? रेल में पात का, भोजन में भात का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। रंगों में डार्क का, करने में मार्क का और आने वालों में न्यूयॉर्क का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ कहाँ से आए हैं? कोलकाता। बरसात में छाता का, घर में माता का और आने वालों में कोलकाता का बड़ा ही महत्व है। गुना। हाँ अम्मा जी, आपकी शक्ल गुना जैसी लग रही है। ऐसी अम्मा जी बहुत हैं वहां पर, है ना, आपकी सहेलियां। ये गुना के रहने वाले हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है। रेल को दिखाने में झंडी का और झंडी में डंडी का और आने वालों में रामगंज मंडी का बड़ा ही महत्व है। सीकर कौन बोल रहा था? अच्छा। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। आगे बोलो। गुवाहाटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का बड़ा ही महत्व है। हाँ। फिरोजाबाद। नैनीताल, मुरादाबाद। अच्छा। पूछने में हाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में नैनीताल का बड़ा ही महत्व है। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में मुरादाबाद का बड़ा ही महत्व है। आगरा। रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। जयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। आरोन। प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का और आने वालों में आरोन का बड़ा ही महत्व है। डबरा। अच्छा। एमपी में बबरा का, वहाँ चीला को बबरा बोलते हैं। एमपी में बबरा का और कुत्तों में झबरा का और आने वालों में डबरा का बड़ा ही महत्व है। दमदम। दमदम गांव का नाम है? हैं? कलकत्ता में है तो दमदम का बताऊं? होने में नम का, शरीर में दम का और आने वालों में दमदम का बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। काठमांडू। अच्छा। फलों में आड़ू का, सुबह सुबह झाड़ू का और आने वालों में काठमांडू का बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में देरी का, नहीं होने में देरी का और फलों में केरी का और आने वालों में पांडिचेरी का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। सुजानगढ़। भीलवाड़ा बोल दिया, बोल दिया। आपने सुने ही नहीं, आप बोलते ही रहे। कुशल। सुजानगढ़। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? सुजानगढ़। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का और आने वाला में सुजानगढ़ का बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर। आतुर। अच्छा, आतुर। अच्छा। रहने के लिए पुर का, गाने में सुर का और आने वालों में आतुर का बड़ा ही महत्व है। बस सारी नानी का भी पूछोगे, दादा का भी पूछोगे? हाँ, हो गया। तो भगवान ने की। हम सब परिवार वाले यहाँ चूड़ीवाल परिवार गौरीपुर गुवाहाटी आसाम से आज आए हैं और बहुत ही
शुभ दिन है हमारे लिए कि हमें शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ और मेन मूर्ति बोलने की इतनी अतिशयकारी चमत्कारी मूर्ति है। मन देख के बहुत बहुत प्रसन्न हुआ माता जी, और उम्मीद करते हैं बार बार यहाँ आए, आपसे आशीर्वाद लें, दर्शन करें। आशीर्वाद। Chennai, so I'll speak in English. It was a wonderful journey and a Tirth Yatra to come to Jaganpur and see the facilities and how beautiful the mandir is and how clean and well maintained. It's one of the most unique temples that I have seen, and I think this will be a spiritual journey for many yatris that will come to Rajasthan and to India. Jai Jai. माता जी की जय। माता जी यहाँ पे आने की बहुत दिनों से इच्छा थी। जब तक ये मंदिर नहीं बना था उससे पहले 3-4 बार दर्शन जरूर करे मैंने, लेकिन जब से जहाज रूपी मंदिर में भगवान विराजमान हुए तब से बहुत इच्छा थी कि एक बार दर्शन जरूर करना है। ऐसी चमत्कारी अतिशय मूर्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और इससे पहले मैं अभी गुना से निकला था, सुबह केसराय पाटन के दर्शन करें मुनि सुव्रतनाथ भगवान के, और यहाँ के कल दोबारा से मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करें। जय जनन। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। चलो स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम चलो स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं स्वस्ति धाम जहाजपुर में आने वाली 20 तारीख को परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा और सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से निकली सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए एक ही बहुत भव्य सरस्वती मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, अवसर आया है इस सरस्वती मंदिर में, जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने का और साथ ही से पुण्य बंद करने का। बंधुओं, एक ऐसी रचना पूज्य माता जी ने जहाजपुर में बनवाई है जहाज मंदिर के रूप में, जो न भूतो न भविष्यति। साथ ही जहाज मंदिर के जस्ट पीछे बहुत ही सुंदर आकृति का एक सरस्वती मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 20 तारीख को है। आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक शिला लगा करके अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं, अपने द्रव्य का सदुपयोग कर सकते हैं। जिसमें शिलाएं इस प्रकार से हैं: रत्न शिला जिसकी न्योछावर राशि 51,000 रुपए, हीरक शिला न्योछावर राशि 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला न्योछावर राशि 21,000 रुपए, रजत शिला 11,000 रुपए और ताम्र शिला 5100 रुपए की राशि है। अपने शक्ति के अनुसार अपना द्रव्य लगाएं। बंधु, पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा सुबह 9:30 बजे से पारस चैनल पर। आप यहां आए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप घर बैठे देखेंगे उस शिलान्यास समारोह को। ऐसा मौका मिला है इस अतिशय क्षेत्र पर, स्वस्ति धाम पर, जहाज मंदिर में और जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का। तो बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, अपना द्रव्य लगाएं, साथ ही से पुण्य का संचय करें। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है।
इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।